और इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल के कूच बिहार से, जहां एक स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आया। एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर चंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 2 टीचर इस फायरिंग में जख्मी हुए हैं। तो आपको बता दें कि मगरबी बंगाल के कूच बिहार के एक प्राइवेट स्कूल का ये मामला है, जहां चंद बदमाशों ने प्राइवेट स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 2 टीचरों के जख्मी होने की खबर है। तो मगरबी बंगाल के कूच बिहार से ये बड़ी खबर, जहां एक प्राइवेट स्कूल में फायरिंग की इत्तला आई। बदमाशों ने एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से वहां प्राइवेट स्कूलों में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 2 टीचरों के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तो कूच बिहार से बड़ी खबर। प्राइवेट स्कूल में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें 2 टीचर्स जख्मी हुए हैं। দিনের হসপিটাল থেকে এবং একজন এখন হসপিটালে এসে পৌঁছায় নাই, তারও আঘাত আছে। এবং এই যে আজাদ কয়েকদিন আগে ও কেস থেকে জামিন পেল, জামিন পেয়েই ও তার বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছে, পেটলাতে লোক পাঠাচ্ছে, বিভিন্ন অঞ্চলে লোক পাঠাচ্ছে, তার বাইক বাহিনী পাঠাচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। পুলিশ তামাশা দেখছে। এখন তারা আশঙ্কাজনক অবস্থায়, তাদেরকে কুচবিহার হসপিটালে পাঠানো হলো। এখন কি হবে জানি না, আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হব, তারপর দেখব কি হয় আগামীতে। আপনি কে? আমি রফি আহমেদ, ব্লক কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি। একজনের নাম মজনু, একজনের নাম মজনুর রহমান। तो हम आपको बताएं कि मगरबी बंगाल के कूच बिहार के प्राइवेट स्कूल का ये मामला है। तस्वीर सबसे पहले आप न्यूज़ 18 उर्दू पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर बदमाशों ने एक प्राइवेट स्कूल में घुसकर फायरिंग की। इस फायरिंग में अभी तक जो इत्तलात है उनके मुताबिक 2 टीचर जो है वो जख्मी हुए हैं। ये तमाम तस्वीर जो है ये उस वक्त की है जब इन टीचर्स को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। तमाम लोग जो है वो वहां पर मौजूद हैं और मजीद इत्तलात का इंतजार किया जा रहा है। तो बिहार मगरबी बंगाल से ये बड़ी खबर, कूच बिहार के एक स्कूल में फायरिंग की इत्तला। और नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम चौपाल में, जो कि दिल्ली में जारी है और इसमें जानी मानी सियासी हस्तियां मौजूद हैं। स्टार प्रचारक लोकसभा इलेक्शन में भी रहेंगे पूरे देश में या सिर्फ उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ बहुमत प्राप्त करेगी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार 2019 में फिर से बनेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आप स्टार प्रचारक होंगे, आप प्रदेश के बाहर भी जाएंगे प्रचार करने? पार्टी मुझे जहां भेजेगी, जहां लगाएगी, मैं वहां कार्य करूंगा। क्योंकि इस बार जो आपने जहां प्रचार किया वहां फायदा नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी ये सोचे आपको उत्तर प्रदेश में ही रखना चाहिए? देखिए, ये पार्टी को तय करना है, ये आपको नहीं तय करना है, ये पार्टी को तय करना है कहां मेरी उपयुक्ता है। जी, बस वक्त यहां पर खत्म होता है। योगी जी, 1-2 जरा जनता जो यहां पर है उनसे सवाल ले लेते हैं। मैं जरा गुजारिश करूंगा अगर माइक उन तक पहुंच सके। हाँ, एक सवाल ले लेते हैं। जी, जल्दी पूछें। योगी जी, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक महिला दलित नेता ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और वो कहती है दलितों के साथ न्याय नहीं हो पाया, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? दलित मतदाता चिंतित है। ये सब राजनीतिक स्टंट हैं। बहुत सारे लोगों को जब लगता है ना कि उनके परफॉर्मेंस के नाते पब्लिक में उनकी स्वीकार्यता समाप्त हो चुकी है, तो ये लोग दूसरा ठौर ठिकाना ढूंढते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि देश के अंदर 32 करोड़ परिवारों के बैंक में खाते खुले और डीबीटी के माध्यम से आज शासन की योजनाएं उन्हें मिल रही हैं, तो उसमें हर जाति, हर मत, हर संप्रदाय और मजहब का व्यक्ति है। उसमें इस समाज के
हर क्षेत्र में जो वंचित था, शासन की योजनाओं से वंचित था, 32 करोड़ परिवारों का जनधन योजना का अकाउंट, 2 करोड़ परिवारों का आवास, 12 करोड़ परिवार को टॉयलेट्स, 8 करोड़ लोगों को 12 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन, जिनमें 8 करोड़ परिवारों को निःशुल्क, महिलाओं को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं, 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध होना। आखिर ये कौन लोग हैं? इस देश का वंचित तबका है, गरीब है, वनवासी है, गिरवासी है, दलित है और गरीब तबका है, किसान है। उन लोगों तक इन योजनाओं को बीजेपी ने पहुंचाया है। आजादी के बाद जो कार्य 50 वर्षों तक कांग्रेस नहीं कर पाई है, बीजेपी 5 वर्ष में उस कार्य को करके दिखा रही है। यह सच्चाई पर पर्दा डालने और अपनी नाकामयाबियों को छुपाने का एक कुत्सित प्रयास है, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी, क्योंकि समय यहाँ पर खत्म होता हुआ, आपके साथ जितना था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए। और हम यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुंभ फिल्म भी दिखा आदित्यनाथ, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि 2019 में भी बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। और चौपाल पर भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कुछ और अहम खबरें, जैसे रफाल मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी हंगामा जारी है। कांग्रेस अरकान रफाल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दिए जाने का मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस मुतालबे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हंगामा आरई को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया। लोकसभा की कार्रवाई में भी मुसलसल खलल पड़ रहा है। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस के अहम मुलजिम क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में समाअत हुई। आज मिशेल की सीबीआई तहवील खत्म हो रही है और मिशेल के वकील ने जमानत की अपील करते हुए खराबी सेहत की बिना पर मिशेल को जमानत देने की दरख्वास्त की, लेकिन सीबीआई ने यह कहते हुए मिशेल की जमानत की मुखालफत की कि जांच पड़ताल अहम मोड़ पर है और उससे मजीद पूछताछ की जरूरत है। अदालत ने इस सिलसिले में अपना फैसला 22 दिसंबर तक के लिए महफूज भी कर लिया है। वहीं आज इलाहाबाद से भी बड़ी खबर आई, जहां कुंभ मेले से पहले शहर की तौसी के नाम पर सड़क के किनारे बने मंदिरों के साथ साथ मज़ारों और दरगाहों को मुनद्दिम कर दिया गया। मकामी इंतजामिया ने इलाके के मुसलमानों को पहले ये यकीन दहानी कराई थी कि वो मज़ारों और दरगाहों को नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन रात की तारीकी में सड़क के किनारे बने पुरानी मज़ारों को मिसमार कर दिया गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने इस कार्रवाई के खिलाफ हुकूमत को एक अर्जदाश्त सौंपी। अर्जदाश्त में कहा गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 कदीम मज़ारात और दरगाहों को मिसमार किया गया है। अब तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मज़ारात की बाक़ियात को मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करने का इंतजाम किया जाए। बसूरत दीगर अगर ये नहीं किया गया तो अदालत से रुजू किया जाएगा। कि रात के अंधेरे में रात की बिजली गुल करके और इन लोगों ने बुलडोज़र के ज़रिए खुलदाबाद चौराहा पर और खुलदाबाद दोनों फाटक के बाहर मछली बाज़ार के पास इन कब्रों को रात के अंधेरे में इन्होंने बुलडोज़र चला के बराबर कर दिया। और भविष्य में अगर ये रीबिल्ड नहीं करते, या हमारी कम से कम मिनिमम इतनी दरखास्त है कि मुसलमानों की शरीयत में बात कही गई है, एक मुसलमानों को कब्र पे चलने को मना किया गया है और उस पर अजाब की बात कही गई है, तो कम से कम उन अस्थियों को 10 फीट गड्ढे खोद करके गवर्नमेंट अपने खर्चे पे दूसरी मुस्लिम कब्रिस्तानों पर शिफ्ट करे। अगर कुछ नहीं कर सकती, इससे थोड़ा सा दुख जो मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं कुछ कम होगा। और वरना केस तो रीबिल्ड का है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का इन्होंने कंटेम्प्ट ऑर्डर किया है। और यदि अगर ऐसे कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती कुछ हम लोगों की मांग के हिसाब से, तो हम बहुत जल्दी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट या याचिका दाखिल करेंगे। वहीं जराये के मुताबिक यूपी में इत्तेहाद का फॉर्मूला तैयार हो गया है, मगर कांग्रेस पार्टी यूपी में इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। बताया जाता है कि एसपी और बीएसपी के दरमियान बराबर की सीटों पर समझौता हुआ है। यह भी बताया जाता है कि इस इत्तेहाद में आरएलडी भी शामिल हो सकती है। इनको 3 सीटें दी जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक एसपी और बीएसपी आरएलडी को अपने हिस्से से सीटें देंगे और इस इत्तेहाद का 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती के यौम पैदाइश के मौके पर बाकायदा ऐलान होगा। वहीं यूपी में अजीम इत्तेहाद से कांग्रेस को अलग किए जाने की खबरों पर
कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद दलवी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी ताकत बनकर उभरी है और कांग्रेस को किसी भी इत्तेहाद से अलग करना हरगिज मुनासिब नहीं होगा। दिल्ली हुनूस दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली पे सत्ता हासिल करने के लिए, लाल किले पे झंडा फहराने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह सकता कि समाजवादी और बीएसपी में क्या बातचीत हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर कोई नज़रअंदाज करेगा तो मुनासिब नहीं होगा।